हरियाणा और महाराष्ट्र का किला बचाने के बाद अब बीजेपी बिहार की मोर्चेबंदी करने में जुट गई है। नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी धीरे धीरे बिहार चुनाव का सियासी पिच तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के बाद अब बीजेपी साइलेंट तरीके से बिहार का मुद्दा तय करने में जुट गई है। यही वजह है कि जातिगत जनगणना जैसे बड़े मुद्दे पर एनडीए अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। शुक्रवार को लोकसभा में पहले राजनाथ सिंह और फिर ललन सिंह ने जातियों की गिनती के मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी की। जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बिहार पहला राज्य है जहां मजबूत स्थिति में होने के बावजूद बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा और चुनाव से पहले ही घोषित कर दिया है। नीतीश के नाम की घोषणा बीजेपी ने अपने उन नेताओं से ही करवाई जो सीएम पद के रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे, यानी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। नीतीश कुमार करीब 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची, जिसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को ही मिली। चेहरा तय करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी मुद्दा तय करने में जुट गई है। बिहार में जाति की काट के लिए बीजेपी जातीय जनगणना की मांग पर ही चोट कर रही है। संसद में संविधान पर बहस के दौरान राजनाथ सिंह ने इस पर कांग्रेस को खाका देने के लिए कहा। ये पहली बार है जब जातीय जनगणना की मांग पर सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख दिखाया गया है। राजनाथ सिंह ने बहस के दौरान यहां तक कह दिया कि सरकार इस पर बहस भी करा सकती है। इतना ही नहीं, जेडीयू की तरफ से सरकार में मंत्री ललन सिंह ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राजनाथ सिंह का कहना था कि इंडिया गठबंधन में जब जाति जनगणना को लेकर के प्रस्ताव पास करने की बात कही गई तो दोनों नेता चुप। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जाति आधारित सर्वे का डेटा जारी किया। अब बिहार में इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आरक्षण और अन्य हिस्सेदारी संबंधित मांगे की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव में जाति सर्वे और उसके आंकड़े आधारित मुद्दे हावी रह सकते हैं। जाति के साथ साथ बिहार में एनडीए की कोशिश महिला मतदाताओं को साधने की है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में महिलाएं गेम चेंजर बनकर उभरी। महिला मतदाताओं की वजह से कहा जा रहा है कि दोनों ही राज्यों की सरकार रिपीट हो गई। बिहार में भी इसी वजह से महिलाओं को साधने की कवायद की जा रही है। नीतीश कुमार खुद महिलाओं को लेकर और उनको साधने के लिए महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिला संवाद यात्रा से फीडबैक लेने के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जो आज तेजस्वी यादव ने कर दी हैं। इनमें महिला सम्मान राशि बढ़ाने और स्वयंसेवी महिलाओं का ब्याज माफ करना भी शामिल है। बिहार में विधानसभा के कुल 243 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। एनडीए इस बार 5 दलों के साथ मैदान में है। बीजेपी के अलावा जेडीयू, रालोमा, लोजपा, आर और हम, इसके साथ एनडीए के गठबंधन में शामिल दूसरी तरफ से 6 दलों के साथ इंडिया गठबंधन भी मैदान में उतरेगी। इंडिया में कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी पार्टी शामिल है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। पीके की पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में ही चुनौती मिल रही है और वो चुनौती दे रहे हैं चिराग पासवान। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर का बिहार में 100% स्ट्राइक रेट रहा है, जिसके चलते पार्टी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपना ताना बाना बुन रहे हैं। सवाल उठता है कि एनडीए के साथ रहते हुए भी चिराग पासवान क्या 2025 में 2022 वाला खेला करने की तैयारी में है या फिर कोई और नया सियासी दांव है। चिराग पासवान के बहनोई और जमुई से एलजेपी-आर के लोकसभा सांसद अरुण भारती ने औरंगाबाद में बयान दिया है कि 2025 में उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। पार्टी सभी 243 सीटों की तैयारी कर रही है। एलजेपी बिहार में अपने कोटे की सभी 5 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि झारखंड चुनाव में भी उनकी पार्टी के जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी नव संकल्प अभियान के तहत विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान 2019 में एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन 2020 में सीट शेयरिंग में मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने के बाद अकेले ही चुनावी मैदान में कूद गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बिहार की 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। ऐसे में एलजेपी को भले ही सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू का सियासी खेल चिराग पासवान ने बिगाड़ दिया। जेडीयू महज 43 सीटों पर ही जीत सकी और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके चलते एनडीए में उनका सियासी कद घट गया था। लेकिन इस बार नीतीश के लिए चुनौती भी है और बीजेपी की तरफ से सियासी पिच भी तैयार की जा रही है, जिस पर बैटिंग
नीतीश कुमार करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आगे का समीकरण क्या सेट होता है और क्या नीतीश कुमार पर भी बिहार की महिलाएं भरोसा कर पाती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।